रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाए जाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंक अचानक बैन हो गया। बैंक में जिस जिसके अकाउंट है और पैसे जमा है वो अब परेशान है। ये खाता धारक बैंक प्रबंधन पर तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आरबीआई के एक्शन पर भी नाराज नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में कभी-कभी ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि जो आम जन के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। जब किसी बैंक पर अचानक रोक लगाई जाती है तो ग्राहक घबरा जाते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बैन होने की इस पूरी स्टोरी के पीछे घोटाले वाला खेल है। इसका आरोपी न्यू इंडिया इंश्योरेंस बैंक का पूर्व जनरल मैनेजर बताया जा रहा है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अक्टूबर में बैंक से रिटायर हुए हितेश मेहता साल 2020 से लेकर 2024 के अंत तक बैंक के लॉकर से पैसे निकालता रहा और बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरबीआई अगर बैंक का फिजिकल वेरिफिकेशन न करता तो यह घोटाला दबा का दबा ही रह जाता। हितेश मेहता ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अपना करियर क्लर्क के रूप में शुरू किया था। कई प्रमोशन के बाद वो जनरल मैनेजर बन गया। उसके पास दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी थी। अकाउंट हेड होने की वजह से बैंक का कैश मेहता ही संभालता था। आरबीआई की जांच में बैंक प्रभादेवी कार्यालय की तिजोरी से 112 करोड़ रुपए गायब मिले तो गोरेगांव कार्यालय की तिजोरी से 10 करोड़ रुपए गायब। हितेश मेहता 2020 से ही बैंक के पैसे गायब कर रहा था। वह पैसों को तिजोरी में न रखकर उसे बाहर इधर उधर कर रहा था। मेहता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने बैंक के पैसे अपने रिश्तेदारों और जानकारों को दिए। किसी को शक न हो इसलिए मेहता रजिस्टर में कैश की एंट्री कर रहा था, जबकि तिजोरी में पैसे नहीं रख रहा था। ब्रांच के बाहर खड़े परेशान लोग यही पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है और हमारे पैसे कब तक मिलेंगे। जिस घोटाले की वजह से ये बैंक बैन हुआ और ग्राहकों का पैसा फंसा, उसका गुनहगार पूर्व जीएम हितेश मेहता को ही माना जा रहा है। यानी जिस जनरल मैनेजर के भरोसे ये बैंक था, वही घोटाले का आरोपी है। हितेश मेहता के पास बैंक के अकाउंट डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी थी। इस लिहाज से बैंक का पूरा कैश एक तरह से हितेश मेहता ही संभालता था। हितेश के पास जो काम था वह बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया जाने वाला काम था, लेकिन आरोप है कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और 122 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। बैंक के इस पूर्व मैनेजर पर लगे जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर है। शिकायत के मुताबिक 122 करोड़ के गबन का यह खेल वर्ष 2020 से 2025 के बीच हुआ। आरोपों के मुताबिक ये पैसा बैंक की प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच से निकाला गया। शुरुआती आरोप में प्रभादेवी ब्रांच से 112 करोड़ रुपया और गोरेगांव ब्रांच से 10 करोड़ रुपए के गबन की बात कही गई। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा के डेवलपर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए डेवलपर का नाम धर्मेश पोन बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि धर्मेश ने इस मामले में गबन किए गए 122 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए लिए। आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता से धर्मेश ने दिसंबर 2025 में 1.75 करोड़ रुपए और जनवरी 2025 में 50 लाख रुपए लिए। आरोप ये भी है कि जो पैसा निकाला गया वो बैंक के रिजर्व फंड का था। वैसे इस मामले में घोटाले की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। अभी तक जानकारी के मुताबिक घोटाले का यह खेल साल 2020 यानी कोविड काल में शुरू हुआ। इस घोटाले को लेकर जैसे ही शिकायत हुई, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी। हितेश मेहता को सम्मन भेजा गया। जब वो सम्मन का जवाब देने पहुंचे तो पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। मुंबई के दहीसर इलाके में रहने वाले हितेश ने यह बड़ा अपराध किया, जिसकी सजा आज आम जनता भुगत रही है। इसी घोटाले को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की हालत बिगड़ने की वजह माना जा रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में ही है। बैंक की स्थापना 1968 में मुंबई में हुई और 1977 में इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर दिया गया। बैंक की महाराष्ट्र समेत देश भर में 26 से ज्यादा ब्रांच है, जिनमें
3 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर हैं। बैंक पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे में था। वित्त वर्ष 2023-24 में 23 करोड़ रुपए का घाटा बैंक ने दिखाया। इससे पहले 2022-23 में करीब 31 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया। जब लगातार बैंक की हालत बिगड़ती चली गई तो आरबीआई ने 6 महीने का बैंक पर बैन लगा दिया। वैसे अब इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, क्योंकि नेताओं के पैसे भी इस बैंक में फंसे हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साल 2012 से 2016 के बीच धोखा देकर लगभग 22,743 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा है। साल 2017 के पहले 9 महीने में आईसीआईसीआई बैंक में धोखाधड़ी के करीब 455, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 429, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 244 और एचडीएफसी बैंक में 237 मामले पकड़े गए। साल 2011 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि कुछ बैंक अफसरों ने 10,000 संदिग्ध बैंक खाते खोले और उसमें लोन के 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। ये अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आईडीबीआई जैसे बैंकों के थे। मोदी काल में मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज किए। किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम उसकी अर्थव्यवस्था की नींव होता है। बैंकों को ज्यादा नुकसान होने से देश के हर एक शख्स पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बैंकों में जमा राशि देश के नागरिकों की होती है। लोग सेविंग करके बैंकों में थोड़ा बड़ा निवेश करते हैं। देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बड़ी राशि एनपीए घोषित कर दी जाती है, वहीं कई बड़े कारोबारी जनता के पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। आप मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो आखिर कहाँ सुरक्षित है? जिस बैंक को सुरक्षित विकल्प मानकर आप पैसा जमा करते हैं या ज्वेलरी लॉकर में रखते हैं, कभी वहां लॉकर में चोरी हो जाती है तो कभी इस तरह बैंक पर ही बैन लग जाता है। ऐसे में आम लोगों की गाड़ी कमाई की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी जरूरी है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।